कई दिनों से देखा था आपने कि जो चूड़ी जुड़ाई श्रमिक हैं उनकी हड़ताल चल रही थी। आपको बता दें वहीं रामदास मानव जी के गायब होने की भी बात जो है वो सामने आई थी। आज आपको बता दें अधिकारियों के साथ चूड़ी जुड़ाई श्रमिक नेता रामदास जी मानव हमारे साथ खुद मौजूद हैं यहाँ पर, और आज कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई है। क्या कुछ बातचीत में निकल कर आया, सीधे जानते हैं, पूछते हैं। रामदास जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे चूड़ी जुड़ाई श्रमिक अनशन पे बैठे थे और आज बातचीत हुई है, क्या कुछ निकल कर आया है? देखिए, कल हमारे साथियों की बात एसडीएम साहब और एडीएम साहब से हुई थी जी। और एक मसौदा दिया गया था शर्तों का जी। उस शर्तों के आधार पर प्रशासन के जो अधिकारी हैं ये लिखित में हमको कोई भी आश्वासन देना नहीं चाहते और वर्बली ये कहना चाहते हैं कि हम पालन कराएंगे। और उस आधार पर इसको हमने कहा है कि हम अपने मजदूरों से बीच में बैठकर, अगर मजदूर वर्बली इस समझौते का पालन करने की बात है और काम पर जाना चाहेंगे तो हम उनको कहेंगे काम पर लौट जाएँ, और अगर वो लिखित की बात करेंगे तो फिर इनको लिखित में समझौता करना चाहिए। अभी कुछ बातचीत हुई है अधिकारियों से? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, वही बात हुई है, वो केवल टाला टोली की स्थिति है। केवल प्रशासनिक अधिकारी ये चाहते हैं कि मजदूर काम पर लौट आएँ, उनको लिखित में कोई गारंटी नहीं। बोलो शासनादेश के बढ़कर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, हम उसका पालन कराएंगे। तो हम तो लिखित चाहते हैं तो वो देने को तैयार नहीं है। जिस तरह से लगातार कई जगहों पे मजदूर हड़ताल पर बैठे हैं, क्या खत्म हो गई ये मान लिया जाए? ये तो अब हम मजदूरों के बीच में जाके बैठेंगे, उनसे राय लेंगे और अगर उनकी मर्जी होगी तो निश्चित तौर पर ख़त्म करेंगे। जिस तरह से आपके गायब होने की भी बात सोशल मीडिया पर चल रही थी और मुकदमे लगे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मुकदमे लगे हुए हैं हमारे साथियों पर और इन मुकदमों के बारे में भी कोई यहाँ पर चूँकि लिखा पढ़त में कोई काम नहीं आया है तो मुकदमे तो अब खतरा तो फिरोजाबाद में अब तक 3 मजदूर नेताओं की हत्याएं हो चुकी हैं जी। तो मेरे साथ भी वही हो जाएगा। हमारे चैनल पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको काफ़ी सारे लोग दर्शक देख रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी चूड़ी जुड़ाई श्रमिक भी देख रहे हैं। देखिए, हमारा कहना ये है कि चूड़ी जुड़ाई मजदूरों की जो समस्याएं हैं, जब समस्या कोई जड़ पैदा होती है तो उसका समाधान लिखा पढ़त होती है। कुछ मुद्दों पर बात बनती है, कुछ पर नहीं बनती है। तो वो बात यहाँ पर केवल ओरली मौखिक भरोसे के आधार पर कह दी जाए कि साहब हम आपको ये पालन कराएंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है, इन सब चीज़ों से काम मेरे समझ में तो नहीं चलतेगा। और चूँकि शासनादेश का पालन इनको और कराना होता तो ये हड़ताल ही नहीं होती। जब इनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट थी श्रम विभाग के अधिकारियों की, इसलिए तो मजदूर आंदोलन पर मजबूर हुआ। नेताजी, आखिर कारण क्या है जो अब तक चूड़ी जुड़ाई श्रमिक धरने पे बैठे, उनकी जो सुनवाई है उसको नहीं पूरा किया जा रहा है? यहाँ अब ये भी आ गया। ये तो देखिए, पालन कराना न कराना ये सरकार के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। अब मजदूर के पास तो केवल संघर्ष के रास्ते के अलावा कोई चारा बचता नहीं है। महिलाएं भी बैठी हैं, हमने देखा है काफ़ी दिन से भूख हड़ताल पर। उसके लिए क्या इन लोगों को नहीं दिख रहा अधिकारियों को? अब देखिए, उनको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जानबूझ कर नजरअंदाज कर रहे हैं या किसी के प्रभाव में हैं, ये तो यही बता सकते हैं। लेकिन हम तो मजदूरों के हक की बात कर रहे हैं और अपनी बात हम कह के आए हैं और बाकी मजदूरों से राय ले लेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। सरकार के जनप्रतिनिधि लगातार जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या वो नहीं दिला पा रहे मजदूरों को हक को? अरे, मजदूरों के प्रतिनिधि अगर उनको दिलवा पा रहे होते जो जनप्रतिनिधि हैं तो ये समस्या ही पैदा नहीं होती। मैं नेताजी कारण जानना चाहती हूँ, आखिर कारण क्या है? कारण तो मेरी समझ में खुद नहीं है कि कारण क्या है। दो टूक में ये कहना है कि कुछ अभी हड़ताल खत्म नहीं होगी। नहीं, मैं कैसे कह दूंगा खत्म नहीं होगी? बिल्कुल हड़ताल खत्म होगी। मजदूर अगर मानेगा तो निश्चित तौर पर हड़ताल खत्म होगी। कई जगह कई अधिकारी जनप्रतिनिधि ये भी कह रहे हैं कि जो हड़ताल है वो अन्य मतलब बिना मतलब की है। अब हो सकता, आप क्या कहेंगे? अब बिना मतलब की है तो ये तो यही जान सकते हैं, हम तो कानून के हिसाब से काम करते हैं और कानून के हिसाब से हमने बात की है। अभी कोई बातचीत नहीं क्लियर हुई है? नहीं, अभी कोई नहीं, अगली वार्ता में तय होगा और हम इसकी फिर घोषणा करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर रामदास मानव जी थे, चूड़ी जुड़ाई श्रमिक, जिन्होंने ये कहा है कि अगली वार्ता में जो भी बात होगी वो सामने आएगी, आपको जानकारी दे दें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फिरोज़ाबाद के डबरे की, जहां आज कई चूड़ी जुड़ाई श्रमिक यहाँ नेता आए हुए हैं। खुद रामदास मानव जी यहाँ पर खड़े हुए हैं और आज कुछ बातचीत हुई है। कई दिनों से आपको जानकारी दे दें, कई दिनों से चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों की हड़ताल चल रही थी। जगह जगह पर आपको बता दें, जगह जगह पर हड़ताल चल रही थी और ये भी सामने प्रकरण आया था कि रामदास मानव जी को गायब कर दिया गया है। और आज आप देख सकते हैं यहाँ अधिकारियों के बीच में वार्ता के दौरान
दौरान, बातचीत के दौरान रामदास जी यहाँ पर आए और कई नेता यहाँ मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सभागार के बाहर एक मीटिंग हुई है जिसमें अभी कुछ भी साफ नहीं किया गया है। अगली वार्ता में ये कहा गया कि जो भी होगा अगली वार्ता में होगा। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो इसी तरह से लगातार छोटी छोटी लाइव तस्वीरों को हम लगातार दिखाते रहेंगे, सच्चाई को दिखाते रहेंगे। क्या कुछ आगे अपडेट रहेगी उस पर भी हम बात अगली वार्ता की बात करेंगे। तो देखते रहें RK TV सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।